आज दिनांक 29 अगस्त 2024 को यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो रफी मार्ग पर स्थित है, यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के बैनर के तले। इसमें देखिए एक कदम बदलाव की ओर जैसा कार्यक्रम का शीर्षक है, और साथ साथ जो हमारे जन सेवक हैं उनका यहाँ पे सम्मान समारोह भी किया गया है। देखिए इस कार्यक्रम के माध्यम से सबको संदेश ये देना चाहते हैं और ये संदेश दिया भी है, चाहे वो राजनीतिक बदलाव हो, हमारे खान पीन का स्तर में बदलाव हो, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें बदलाव कर सकते हैं। बहुत सारी समस्या हमारे सामने है। इन सब का बदलाव करने के लिए, सरकारों को जड़ से उखाड़ने के लिए, जिन जिन सरकारों ने पीड़ित किया हमें, उन सबको सबक सिखाने के लिए ये बदलाव की बयार अब चलिए यहाँ से। और कल से हम राउंड लेना शुरू करेंगे, 70 के 70 विधानसभा में जाएंगे और जो इन्होंने हमें छला है, कपट किया हमारे साथ में, उनको हम सबक देंगे। मतलब सामाजिक संगठन है क्या, इसको पॉलिटिकली रूप से इसका इस्तेमाल करेंगे या सामाजिक रूप से? नहीं, देखिए जैसे कि एक गैर राजनीतिक संगठन है ये, और इस संगठन के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि शायद राजनीति वाली बात भी ना आनी पड़े सामने। इस संगठन बड़ा सशक्त संगठन है जो पूरे विश्व देश में चल रहा है, तो इसके माध्यम से ही हम सबको भला कर पाएंगे। जो आप सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हैं, आप जुड़े हुए सफाई कर्मचारी आयोग से संबंधित जितनी भी सारी जो मांगे हैं, डिमांड है, वो क्या है? क्या इस संगठन के माध्यम से आप उनको पूरा करवाने का? हाँ, देखिए ऐसा है, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का एक दायरा है, एक रिकमेंडेशन स्टैट्यूटरी बॉडी है। वो हम अपनी सिफारिशें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उनको फेल कर देती है या सुनते नहीं हमारी बातें। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सरकार के जो नियम कायदे हैं, जो उनके ऑर्डर्स हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जबकि हमारे एमसीडी में एक प्रथा है कि जो कर्मचारी हर कैलेंडर ईयर में 2 वर्ष का आदमी है उसको पक्का किया जाएगा। 25-25 साल धक्के खाने को छोड़ देते हैं। ऐसे दिल्ली सरकार का हाल है। दिल्ली सरकार का मुखिया ये कहते हैं कि देखो जी, हम सबको पक्का कर देंगे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे उनको पक्का करेंगे, किसी को नहीं पक्का किया। इन सबको ही सबक सिखाने के लिए इसका आयोजन किया गया है और हम सब मिलकर, यहाँ दिल्ली के 70 विधानसभा के लोग हैं हमारे साथ में आज, उन सब ने बीड़ा उठाया है। ये एक एक आदमी इतनी हैसियत रखता है, वो हज़ारों के बराबर है। अब हमसे चूकने वाले नहीं है, इनको सबक सिखाएंगे। के बारे में बताइए, आपका जो संगठन है, आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी, संगठन जो है 2010 4 जनवरी को रजिस्टर्ड हुआ और पूरे देश में करीब 17 स्टेटों में इसकी ब्रांचें हैं। 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और अनेकों बड़ी उपलब्धि संगठन ने प्राप्त की हैं। बेरोज़गारों को रोज़गार मुहिम हम लोगों ने चलाई हुई है। हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति का बेटा हो या हो गरीब की संतान, सबको हो रोज़गार, यहाँ पर शिक्षा मिले एक समान। तो ये जो सिस्टम में ऊपर नीचे जो चल रहा है, इस सिस्टम को हम लोग ख़त्म करना चाहते हैं। हमारा संगठन, अगर आपने नाम सुना होगा, सरबजीत, जो वाल्मीकि समाज का एक ऐसा होनहार नौजवान, पाकिस्तान में उनके खेत पाकिस्तान बॉर्डर पे थे, तो गलती से पाकिस्तान में कदम रखते ही बॉर्डर पे कोई बाउंड्री नहीं होने के बावजूद, और अकेले सरबजीत नहीं, ऐसे पता नहीं कितने नौजवान वहाँ पर युद्धबंदी हमारे बंद हैं। उसके लिए ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन ने एक मुहिम चलाई पूरे देश में, और पूरे देश में जब मुहिम चली तो उसका असर ये हुआ कि इसी दिल्ली के अंदर पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर अंसार बर्नी मैंने यहाँ बुलाया। पूरी सरकार ने हमारा साथ दिया, और वो आदमी, क्योंकि यहाँ हमने जब कसाब को फांसी दी, वहाँ चुनाव था, हम लेके नहीं आ पाए, लेकिन लगभग हम जीत चुके थे जंग को। ऐसे उस जंग के लड़ने से, ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के उसको इतना बड़ा करने से, सुरजीत सिंह, जो सरबजीत की तरह ही नाम था, पाकिस्तान की जेल से छूटा। विनोद साहनी, ऐसे बहुत लोग छूट के आए और उन पे दबाव बना पाकिस्तान पे। ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन ऐसे हज़ारों कार्यक्रम चला रहा है। अच्छा, संजय गहलोत जी को आज आपने दिल्ली प्रदेश की कमान दी है जी, तो क्या उम्मीदें हैं आपको? मुझे ऐसा लगता है कि अब दिल्ली में बदलाव होके रहेगा, क्योंकि एक शिक्षित ऐसा नौजवान जिसके दिल में एक ज्वाला जली हुई है कि कुछ बदलाव लाके रखना है, मैंने जाना है तो कुछ करके जाना है। ऐसे इंसान को जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो वो अपने कर्तव्य दिखाता है, और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, जैसा मैंने बताया कि एकलव्य और अर्जुन को मौका मिला था, इसलिए सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाया, लेकिन एकलव्य को मौका नहीं मिला, तब भी वो आज भी अर्जुन से बड़ा धनुर्धर कहा जाता है। इनको मौका नहीं मिला, लेकिन इनके जो संघर्ष की कहानी है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी है। इन्होंने चेयरमैन होते हुए जनता की सेवा के लिए
ऐसा बीड़ा उठाया है कि बदलाव करके दिखाएंगे।